मदनी साहिब सेक्रेटरी जनरल अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सामीन मोहतरम और स्टेज पर मौजूद कायदीन किराम, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि अहले हदीस यूथ फोर्स की तरफ से सजाए गए इस पंडाल में, इस महफिल में और आज की बाबरकत रात में आपकी आमद से ये इलाका 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशन हो चुका है। यहां पर मौजूद थे नाज़िम आला अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहिब और हमारे इंतहाई मेहनती जनूबी पंजाब के अमीर प्रोफेसर अब्दुल रहमान शारिक साहिब और इसी तरह जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले साहबजादा मदर अमीन चौहान साहिब और कायदे यूथ फोर्स के जिनकी क़यादत में आज हमारा ये काफिला लाहौर से चल कर यहां पहुंचा, जिसमें हमारे साथ राब्ता सेक्रेटरी राना अबू सुफियान साहब, सोशल मीडिया के निगरान हाफिज खुबैब जहीर साहब और इसी तरह ASF के सदर हाफिज उमर अब्दुल हमीद साहब शामिल थे। मैं इन तमाम लोगों के साथ आपका शुक्रगुजार और दुआगो हूं कि अल्लाह ताला ने जनूबी पंजाब में खानेवाल में राना अम्मार यासिर और मेरे छोटे भाई इनामुल हक फारूकी साहब, अम्मार सईदी साहब, उन तमाम लोगों को ये बेहतरीन महफिल सजाने पर और आप लोगों को कुरान और हदीस के नूर से मुनव्वर करने के लिए मेहनतें करने पर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेपनाह अजर अजीम अता फरमाए। सामीन मोहतरम, सिर्फ मुख्तसर वक्त में मैं अहले हदीस यूथ फोर्स का पैगाम आपके सामने रखता हूं कि ये काफिला अपनी बेपनाह कुर्बानियां पेश कर चुका है कि इस काफिले के अजीम रहनुमा जो नबियों के इमाम कहलाए हैं और इस काफिले के वो अजीम रहनुमा जिन्हें एक रात में अल्लाह ने मेराज में सैर कराकर आसमान की जन्नत और जहन्नम को भी दिखाया है, वो अजीम रहनुमा के जिनके सीने को चीर के उनके दिल को निकाल के सोने के तश्त में रख के अल्लाह ने साफ किया है, वो अजीम रहनुमा जब इस कायनात में अल्लाह के हुक्म से रब का ऐलान करते हैं कि उसके अलावा कायनात में कोई भी नहीं है, आपके चचा कहते हैं देखो भतीजे, यहां बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हैं, हमारा यह मानना है कि तुम हमारे बुतों को कुछ न कहो, एक दिन उनके लिए और एक दिन तुम्हारे रब के लिए हम खास करते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिन्हें ये एजाज अल्लाह ने दिया है कि आप खातिमुन नबिय्यीन हैं,
कयामत तक आपकी दावत का डंका बजता रहेगा। यह यूथ फोर्स का पैगाम है। आपने कहा कि एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर सितारे चांद रख दिए जाए। मोहम्मद इस मिशन से पीछे हटने वाले नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा और हमारे लिए हमारा दीन है। आइए, आज हमारी ये दावत है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं वो कयामत तक कायम रहने वाला है, और जिसमें अल्लाह ने हमारे सामने ये मयार रखा है कि इस दीन पर चलने वाले वो लोग हैं कि जिन्हें हुक्म दे रखा है कि वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ये जब इस दीन को मानते हैं तो फिर कयामत में जन्नत तक इस बात का यकीन रखते हैं कि हम इस जन्नत के वारिस हैं। हम वो खुशनसीब हैं, तुम वो खुशनसीब हो कि आज इन बुजुर्गों की सरपरस्ती में मैं अहले हदीस यूथ फोर्स में आपके नौजवानों को ये खुली दावत दे रहा हूं कि हम वो दीन लेकर आए हैं, हम वो दावत लेकर आए हैं कि जिसको दावत देने के लिए, जिस दावत को पहुंचाने के लिए कायनात के हर नौजवान को आप दावत दे सकते हैं। वो अहले हदीस हो या गैर अहले हदीस हो, वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मौजूसियों को दावत दी, यहूदियों को दावत दी, ईसाइयों को दावत दी, काफिर और मुल्हिदीन को दावत दी, जादूगर और काहिनों को दावत दी। दावत दी तो यही दावत दी कि आओ इस कायनात में अगर मानना है तो एक रब को मानना है, हम किसी और को मानने वाले नहीं। ये वो नबी हैं कि जिन्हें कायनात पर रब की दावत देने के इल्जाम में ताइफ में पत्थर मारे गए। आपके सामने हजरत यासिर का पूरा घराना, आप उन्हें कहते रहे इस्बिरू आले यासिर। और ये वो नबी हैं कि जब इन पर जमीन को तंग किया गया तो शेब अबी तालिब में बंद कर दिया जाता है। ये वो नबी हैं जिन्हें अपने घर से हिजरत पर मजबूर कर दिया जाता है। और ये वो नबी हैं जब हिजरत की तो आप रास्ते में रुके, उम्मे माबद के घर से आप खाने के लिए रुके तो उसने कहा घर में तो कुछ भी नहीं है। आपकी नजर सहन में खड़ी एक बकरी पर पड़ी, कहा कि ये बकरी तो मौजूद है, हम इसका दूध पी लेते हैं। आप फिर जानते हैं कि उस कमजोर और नहीफ बकरी से जो चरने के लिए घर से जा नहीं सकती थी, उसने आपके पूरे काफिले को, जिसमें 4 लोग शामिल हैं, और उम्मे माबद के घर में कई दिनों तक के लिए दूध को जखीरा कर दिया गया। और जब आप जाने लगे तो उम्मे माबद ने कहा था कि रुक जाइए, मेरे घर में एक रात तो गुजारिए। आपने फरमाया कि मैं जाने के लिए नहीं, वापस आने के लिए जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा। ये वो नबी हैं कि जब आप मदीना में गए, फिर वापस मक्का में आए, तो आप ये ऐलान कर रहे हैं कि आज कोई भी मेरे दुश्मन में घर में रहता है, कोई भी वहां पर पनाह हासिल करता है तो उसे जान की अमान दी जाए। कोहे शगाफ तेरी तरफ, तुझसे कुशाद शर्को गरब। कोहे शगाफ तेरी तरफ, तुझसे कुशाद शर्को गरब। तेरे हलाल की तरह ऐशे नयाम से गुजर। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अमन के पैगंबर हैं। कयामत तक के लिए अगर इस दुनिया में किसी को अमन के लिए चुना, देखा और उसकी दावत को परखा जा सकता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी बात कहता हूं कि आप बिलाल हबशी को देखिए कि सहरा में उन पर कौन से जुल्म किए गए। आप खबाब बिन अर्थ को देखिए, आप उस्मान बिन मज़ून को देखिए कि किस तरह चटाई में लपेट कर आग में डाल दिया जाता है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में मुसअब बिन उमैर को देखिए, सुहैब रूमी को देखिए कि किस तरह उन्होंने जान दी कि ये जान उन्होंने ये पेश कर दिया, ये बता दिया कि जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है।
ये जान तो आनी जानी है, इस जान की क्या बात है। दोस्तों, आज ये दावत आपके सपुर्द है। कल हमें ये खुशी होगी कि हमने आपको वो दावत दी जो ना आपको मेरे बाप की तरफ बुलाती है, ना मरकजी जमीयत अहले हदीस की दावत की तरफ बुलाती है, बल्कि मरकजी जमीयत की दावत भी वो दावत है, यूथ फोर्स की दावत भी वो दावत है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने और आपके सहाबा इकराम ने हम तक पहुंचाई है। क्या आप इस दावत के लिए, इसको हासिल करने के लिए और पहुंचाने के लिए तैयार हैं? इस दावत के लिए कटने मरने के लिए तैयार हैं? आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें यह सबक सिखाया है कि मताए अजीज लुट भी गई तो क्या गम है, मताए अजीज लुट भी गई तो क्या गम है, कि खून दिल में डबोली है उंगलियां मैंने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।